नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। अगर आप भी ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाने के शौक है तो सावधान हो जाइए। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन के नाम पर लोगों को लाखों रुपयों का चूना लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, गिरोह के सदस्य लिंक भेजकर ग्राहक के खाते को भी साफ कर दिया करते थे। एसीपी क्राइम की माने तो अब तक गिरोह के सदस्य देश भर के कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। साइबर क्राइम की टीम ने तीनों आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान जावेद, तस्लीम खान व शागिर्द के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड और हज़ारों रुपयों की नकदी भी बरामद की है। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी इतने ज़्यादा शातिर है कि इन्होंने सेक्सटॉर्शन की भी साइट बना रखी थी, जिस पर वीडियो कॉल करके ये ग्राहक को फंसाते थे। साइट पर स्वयं भी न्यूड होकर ग्राहक से बात करते थे और उनका स्क्रीनशॉट लेकर ब्लैकमेल करने का काम कर रहे थे। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 47,000 रुपयों की नकदी भी बरामद की है। पुलिस इनकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। एसीपी क्राइम की माने तो पिछले 6 से 7 महीनों के दौरान इन लोगों ने लाखों रुपयों की कमाई की है। इनके खाते में 25 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की हुई थी। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। ये ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य हमारी साइबर पुलिस स्टेशन ईस्ट ने गिरफ्तार करके और इसमें कार्रवाई की है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपना के और देश के सभी कोनों के लोगों को फ़ोन करके और उनको लिंक भेज के और उनके साथ ठगी करते थे। एक गुड़गांव में जगदीश वाइन के नाम से कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनकी इन्होंने फर्जी साइट बना के और उस पर एक मोबाइल नंबर डाल दिया। किसी को ऑनलाइन घर पे अगर शराब की डिलीवरी चाहिए तो उसको इस नंबर पे कॉल करें, और ये उस नंबर पे जो भी लोग कॉल करते थे उनसे पहले उस शराब के अमाउंट का बिल के पैसे डलवा लेते थे। उसके बाद कहते थे कि 10 रुपये का और जो है ना आपको ये भेजना पड़ेगा, हम लिंक भेज रहे हैं, इसके थ्रू आप ये 10 रुपये और भेजो। उसमें पीछे ये जो है ना ज़्यादा अमाउंट का बैक एंड पे ज़्यादा अमाउंट रखते थे और उसके माध्यम से लाखों रुपए उसके जो अकाउंट में जितने भी पैसे होते थे उनको अपने वहाँ ट्रांसफ़र करा लेते थे। और इस तरह से ये ठगी करके इनके कॉल करने वाले अलग लड़के इन्होंने हायर कर रखे हैं, वो कॉल करते थे। इनके जो ये मास्टरमाइंड थे ये अलग जगह बैठ के जब वो एक्सटॉर्शन का पैसा उनको मिल जाता था वो इनको बता देते थे, तो ये पैसे को विड्रॉ करके और अपना हिस्सा रख के और कुछ हिस्सा उनको कॉल करने वालों को भेज देते थे। इस तरह का एक तो ये काम ये लगातार कर रहे थे पिछले 6-7 महीने से। इसके अलावा ये सेक्सटॉर्शन के नाम पे भी एक बड़ा रैकेट चला रहे थे। उसमें किसी वीडियो कॉल करते थे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसमें वीडियो कॉल पे ये हम खुद न्यूड होके और अगले को भी इसी तरह होने के लिए कहते थे, और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करके और उसको कहते थे या तो पैसे दे, नहीं तो ये तेरे रिश्तेदारों में और ये वीडियो भेज दी जाएंगी। इस तरह का भी एक लंबा चौड़ा इनका नेटवर्क था। इस सब में हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, आकिब, जावेद, तस्लीम खान और साबिर। आकिब, जावेद, तस्लीम खान और साबिर ये मोस्टली भरतपुर ज़िले में वहाँ पे बैठ के ये काम करते हैं और ये देश के विभिन्न कोनों के लोगों को फ़ोन करके या ऑनलाइन इस तरह से लिंक भेज के और ये इस ठगी में शामिल हैं। हज़ारों लोगों के साथ अब तक ये इन्होंने पूछताछ पे बताया कि हज़ारों लोगों के साथ इस तरह की ठगी ये कर चुके हैं। हम इनकी पूरी जन्म कुंडली खंगाल रहे हैं और संबंधित बाकी लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। और मैं इसके साथ ही जनता से भी, हमारे गुड़गांव के नागरिकों से ये अपील ज़रूर करूँगा कि इस तरह के कोई भी लिंक अगर आपको भेजते हैं तो प्लीज़ उस पर क्लिक ना करें और इस तरह के ठगों के बहकावे में ना आएँ। ये आपके सारे जितने भी पैसे हैं उनको इसी तरह से ठग के लेके जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। सर, क्या
जिस लिकर के लिए ये पहले अमाउंट भेजते थे वो लिकर पहुंचाते थे या नहीं पहुंचाते थे? ये ना तो लिखकर पहुंचाते थे ना और कोई चीज़ पहुंचाते थे, ये तो सिर्फ और सिर्फ ठगी का काम करते थे। उसको बातों में इस तरह से ऑर्डर के बहाने पैसे डलवा लेते थे, घर पे डिलीवरी दे देंगे, ना वो शराब उनको मिलती थी और उसके बाद 10 रुपये और मतलब शराब बेचने से पहले ही कि ये प्रोसेस था कि पहले ही वो पैसे ले लेते थे और वो लिंक भेज के उससे वो अकाउंट की डिटेल आ जाती थी और उस अकाउंट की डिटेल को लेके उनका खाता साफ कर देते थे। सर आपने बताया कि ये ऑनलाइन सेक्सुअल का काम भी करते थे, तो इसमें क्या सामने क्या लड़की को बिठाया हुआ था या खुद करते थे? हाँ, इस तरह का भी करते थे ये, और उसमें लड़कियों को भी यूज करते थे, तो इस तरह का भी ये इसमें शामिल रहे हैं और उसकी भी पूरी जांच की जा रही कहाँ के रहने वाले सर ये तीनों? है। ये सभी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने सर क्या कुछ रिकवर हुआ सर? इनसे हमने 47,200 रुपये रिकवर किए हैं, 4 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं और इनके एटीएम कार्ड व 13 अन्य सिम इनसे हमने रिकवर किए हैं और इनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। सर कितने राज्यों के लोगों से और कितने रुपए अब तक वसूल चुके थे? ये मैंने जैसे बताया कि देश के सभी कोनों के लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है और उसकी काउंटिंग कर पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि केस किस तरह से कहाँ पे दर्ज है उसके बाद ही वेरिफिकेशन हो पाएगी। लेकिन ये पिछले 6 महीने से लगातार इसी तरह से ठगी कर रहे थे और जिस अकाउंट में अब इन्होंने पैसे डलवाए हैं वो पिछले कुछ दिन से ही ये ऑपरेट कर रहे थे और उसमें 25 लाख की ट्रांजैक्शन थी। मतलब कुछ दिनों में 25 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन थी, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी इन्होंने किस लेवल पे इस तरह के काम को अंजाम दिया। कोई क्राइम हिस्ट्री सर? इनकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है और उसके बारे में पता करके आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। कितने लोग इनसे सर और जुड़े हुए हैं इसमें? अभी तक की जो जानकारी है 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और कुछ जो कॉल करते थे उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आई है। पूरी हम इनकी टीम के बारे में जानकारी लेके और सबके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। एजुकेशन कैसा है? एजुकेशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकली इतने शातिर तरीके से ये काम करते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते। सर ब्लैकमेल करने के लिए जैसे आपने बताया कि फ़ोन पे ब्लैकमेल भी करते थे, तो उसके लिए क्या फ़ोन हैक करते थे? नहीं, फ़ोन हैक करने की ज़रूरत नहीं है ना। फ़ोन पे कॉल की और फ़ोन पे कॉल करके और वीडियो कॉल जैसे की और उससे जैसे सेक्सटॉर्शन की तो वीडियो कॉल के माध्यम से करते थे और जो लिंक भेज के आपको एक लिंक भेज दिया, लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है लिंक में वो तो 10 रुपये अमाउंट दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बैक एंड पे जो उन्होंने अपना जो डाल रखा है उसमें मोटी अमाउंट डाल लेते थे और उस सारे पैसे को फिर उस लिंक के माध्यम से ट्रांसफ़र कर लेते और उसमें बैंक की डिटेल आ जाती थी अगले के खाते की, तो उससे आगे भी ट्रांजेक्शन करने में इनको दिक्कत नहीं आती। सर कहाँ से गिरफ्तार करना चाहिए? इनको वहीं से हमने भरतपुर ज़िले से ही गिरफ्तार किया। इसी के साथ बता दें आपको कि ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर ठगी करने और सेक्सटॉर्शन के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले तीनों शातिर अपराधियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आमजन से अपील भी की है कि ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाने से पहले पूरी तरीके से जांच कर ले और इसके के बाद ही पेमेंट करे, नहीं तो इस तरीके के ठग उनकी कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। सतर्क रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।